नमस्कार, मैं राधे सर आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है कि एकलव्य इंस्टीट्यूट में पहला भारत का भूगोल का पहला टॉपिक जो कि अब अपलोड हो चुका है, जो कि भारत का नामकरण है। आज भारत के भूगोल का सेकेंड टॉपिक जो कि आपका भारत के मानक समय रेखा व कर्क रेखा के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, वो भी मैप के जरिए। हमें उम्मीद है कि आपको पहला वीडियो समझ में आया होगा, आप उसको जरूर नोट्स किए होंगे। ठीक है, तो आगामी हम ऐसे मजेदार व धमाकेदार वीडियो आपके सामने लाएंगे, वो भी मैप के जरिए पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का मानक समय, भारत का मानक समय व कर्क रेखा, ठीक, वह कर्क रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे, वह कर्क रेखा के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, मैप के जरिए पढ़ेंगे और बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अपनी खुद की गलती को हम आगामी वीडियो में सुधार कर सकें। अगर वीडियो में तेजी होगी तो आप धीमे से करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नए मैप की ओर चलते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। भारत का मानक समय रेखा व कर्क रेखा हम लोग मैप पर पढ़ेंगे, केवल इस पे पढ़ेंगे, मैप पर केवल पढ़ेंगे। हम लोग मैप बनाएंगे, ठीक, हम लोग मैप ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग मैप को ड्रा करने जा रहे हैं। ये है भारत का मैप। ठीक, भारत के मैप को ड्रा करिए हमारे साथ। आप भारत के मैप को ड्रा करिए। ये भारत का मैप बन के तैयार हो गया आपके सामने। ठीक है, अब हम आज का जो टॉपिक है भारत का मानक समय रेखा वो कर्क रेखा। सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में स्पेशल जानेंगे और बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब तरीके से हम लोग इसे जानेंगे। ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम, आज के बाद सारी प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। देखिए, हम सभी जानते हैं जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरी है? भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से गुजरी हुई है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम सभी जानते हैं कि देखिए कर्क रेखा है, और उसके बाद हमने जब आपको बताया था पहला वीडियो जब आप देखे होंगे तो उसमें होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या करा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, देशांतर रेखा और विषुवत रेखा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। उसी प्रकार जो कर्क रेखा है ये भी भारत को क्या कर रही है? देखिए, ये क्या है, 23.5 डिग्री पे स्थित है। क्या है? कर्क रेखा। और इसका क्या नाम है मेरे भाई? कर्क रेखा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिकल कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कर्क रेखा क्या करती है? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। पहला चीज जानिए कि 2 बराबर भागों में कर्क रेखा क्या करती है? भारत को विभाजित करती है। ठीक, दूसरी बात जानिएगा कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरी हुई है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी हुई है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी हुई है। ठीक, तो पहला क्या है आपका? गुजरात। दूसरा है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा और आपका क्या हुआ? मिजोरम। क्या हुआ? मिजोरम। ठीक, ये भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी हुई है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भारत की गुजरी हुई है। ठीक, और जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित भी कर रही है। अब हम लोग जानेंगे कि जो 8 राज्य हैं, 8 राज्य, पहला कौन सा राज्य है मेरे दोस्तों? तो पहला है गुजरात। क्या है? गुजरात। दूसरा कौन सा है? राजस्थान, ध्यान से समझिएगा। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। और तीसरा आपका है मध्य प्रदेश। और चौथा जो आपका है वो आपका छत्तीसगढ़। ठीक, चौथा आपका छत्तीसगढ़। पांचवा आपका क्या है? झारखंड। ठीक,
आपका 7 जो नंबर है, 6 नंबर सॉरी 6 नंबर जो है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और जो 7 नंबर है दोस्तों वो है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और जो 8वां नंबर है वो है आपका मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ठीक, ये मिजोरम। कुल 8 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। आपको दिख रहा होगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये कुल 8 राज्य हो गए भारत के जहाँ से कर्क रेखा गुजरी हुई है। अब हम बहुत ही सरल तरीके से सारणीगत क्रम तरीके से हम इसको एक सरल ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। बहुत ही छोटा ट्रिक है और बहुत प्यारा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए मेरे दोस्तों, ये जबरदस्त ट्रिक, ठीक है, जबरदस्त ट्रिक है। यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताना चाहते हैं। ट्रिक है कि भारत के 8 राज्यों से हम कर्क रेखा जो गुजरती है उसका हम ट्रिक बताना चाहते हैं बहुत ही सरल तरीके से आपको। तो देखिए, गरम छाछ पी तुम। ठीक, गरम साज पी तुम। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, जो आपका ये ग से क्या हुआ आपका गुजरात, ग से क्या हुआ आपका गुजरात, र से क्या हुआ आपका राजस्थान, राजस्थान। एकदम सारी कम तरीके से मेरे मित्रों, एकदम ठीक। उसके बाद ध्यान रखिएगा, म से क्या होगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, छ से आपका छत्तीसगढ़, क्या होगा छत्तीसगढ़। ठीक, और यहाँ छ से क्या होगा झारखंड, झारखंड हो गया। और इधर प से क्या हुआ आपका यहाँ से पश्चिम बंगाल, क्या हुआ पश्चिम बंगाल। त से क्या हुआ आपका दोस्तों त्रिपुरा, क्या हुआ आपका त्रिपुरा। और म से क्या हुआ आपका मिजोरम, क्या हुआ मिजोरम। जबरदस्त तरीके से हमने देखा कि भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरी हुई है। ठीक, तो हमने देखा गरम साज पी तुम। ठीक है, गरम साज पी तुम। ठीक है, हमने देख लिया। इसको आप जरूर नोट करिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें हमारी समझ में आ रही होगी। आप पेन कापी लेके बैठे होंगे। ठीक है, ऐसे ही लाजवाब जबरदस्त तरीके से आपको मैं भूगोल पढ़ाऊंगा और एकदम डीपेस्ट में पढ़ाऊंगा ताकि कोई चीज छूटे ना। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हमने ए देखा। अब हम बात करेंगे कि जो 8 राज्य हैं भारत के, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरी हुई है। ठीक है, तो सर्वाधिक किस राज्य से गुजरी हुई है, सबसे कम किस राज्य से गुजरी हुई है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ देखिए, तो अगर कहा जाए तो सबसे पहले कर्क रेखा कहाँ से प्रवेश की है, किस राज्य से, तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ से की है, तो गुजरात से। कहाँ से की है दोस्तों, गुजरात से। एकदम छोटे से तरीके से बता रहा हूँ कि कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य से प्रवेश की है भारत में, तो हम कहेंगे सर सबसे पहले प्रवेश की है आपके गुजरात में। सबसे पहले कहाँ की है, गुजरात में। ठीक, दूसरी बात देखिएगा कि सबसे कम कहां से प्रवेश की है, तो सबसे कम मेरे दोस्तों सबसे कम प्रवेश की है राजस्थान से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से ये जो कि कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे कम कर्क रेखा कहां से गुजरी है, तो हम कहेंगे सर कि राजस्थान से गुजरी हुई है। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक पूछे तो क्या कहेंगे कि सर सर्वाधिक जो कर्क रेखा हमारे भारत के राज्य से गुजरी हुई है सर्वाधिक, वो है हमारा मध्य प्रदेश। क्या है हमारा मध्य प्रदेश। हमने देखा कि सबसे पहले कहाँ से गुजरी है, तो हम कहेंगे सर गुजरात से। ठीक, सबसे कम कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है, तो हम कहेंगे सर राजस्थान से। सर्वाधिक कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है, तो हम कहेंगे सर मध्य प्रदेश से गुजरी हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरी हुई है। ठीक, हम आगे बात करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये हमने आपको बहुत सरल तरीके से हमने आपको बताया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे। ठीक, अब हम आगे बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश तक सर्वाधिक जो कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश तक गुजरी है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा एक भारत में नदी बहती जिसका नाम है माही नदी। क्या नाम है, माही नदी। तो हम सभी जानते हैं कि माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, तो कर्क रेखा माही नदी को, ठीक, माही नदी को कितनी बार काटती है, तो हम कहेंगे सर ये 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। एकदम 5 स्टार लगा दीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, ये बहुत जो कि क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि कर्क रेखा
भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे कि जो भारत के जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी हुई है, तो इन 8 राज्यों में कितने ऐसे राज्यों की राजधानी है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और कितने ऐसे राज्यों की राजधानी है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? ठीक, और कितने ऐसे राज्यों की राजधानी है जो कर्क रेखा के मध्य में स्थित है? ठीक है, ये हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पश्चिमी हमारा क्या हुआ? सबसे पश्चिमी राज्य मेरा क्या है? गुजरात, जहां से कर्क रेखा गुजरी है। और अब क्वेश्चन का पलटवार हो गया है मेरे दोस्तों। अब ये पूछता है कि भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्य, भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्य, ये भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरी हुई है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां से क्या कर्क रेखा गुजरी हुई है। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, सबसे पूर्वोत्तर मिजोरम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है दोस्तों। ठीक, अब हम बात करेंगे, अभी हमने कहा कि कितने ऐसे इन 8 राज्यों से कितने ऐसे राज्यों की राजधानी है जो कर्क रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर में स्थित राजधानी, एक पहला है राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या है? जयपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जयपुर, जयपुर ये क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी है जयपुर। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा इधर हो गया अगरतला, अगरतला, और इधर हो गया आपका आइजोल। क्या हुआ? आइजोल। ठीक है, आइजोल। ठीक, तो इन 3 राज्यों की राजधानी जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हमने देखा राजस्थान की राजधानी जयपुर और त्रिपुरा और मिजोरम की जो राजधानी है ये भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, इसे नोट्स बनाते चलिए जबरदस्त शानदार तरीके से। ठीक है, दूसरी बात समझिए, अब हम बात करेंगे कि कितने ऐसे राज्यों की राजधानी है जो कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। तो मेरे दोस्तों एक ही ऐसी देखिए कि रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है? रांची स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका रांची। ठीक, तो रांची क्या है? जो कि कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। कर्क रेखा के, यहाँ देखिएगा, कर्क रेखा के मध्य में, कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची जो कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। हमने 4 राज्यों के बारे में जाना, 3 राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में राज्यों की राजधानी स्थित है, 1 राज्य की राजधानी कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। ठीक है, और अब बचे कितने हैं? इधर 4 हो गए, 4 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल इधर हो गया, उधर छत्तीसगढ़ रायपुर, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ठीक है, इनकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपका प्रेम व स्नेह देखकर ही हमें जुनून पैदा होगा। ठीक है, आपका कमेंट पढ़कर बड़ा मजा आता है। ठीक, उसी प्रकार से हम सोचते हैं आपके लिए कितना बेटर से बेटर वीडियो बनाएं कि आपको प्रॉब्लम न हो पूरे जीएस से। ठीक है, ऐसे ही शानदार जबरदस्त तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमने एक चीज देखा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर कौन कौन से हैं। कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर। देखिए कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर, कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर। तो कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। याद रखिएगा, गरबा, क्या बताएंगे? गरबा कर्ज, गरबा कर्ज। ठीक है, गरबा कर्ज याद रखिएगा। एक कर्क रेखा के नजदीक स्थित क्या है? शहर है गरबा कर्ज। क्या है? गरबा कर्ज। तो ग से क्या हुआ आपका? तो आपका गांधीनगर, एक क्या हुआ दोस्तों? गांधीनगर। उसके बाद देखिएगा उज्जैन, उज्जैन। ठीक, रांची,
रांची, भोपाल, ठीक। उसके बाद आपका आइजोल, ठीक है। इधर देखिए कोलकाता, ठीक। उसके बाद अगरतला, ठीक है दोस्तों, अगरतला। उसके बाद रायपुर, और ये दोस्तों लास्ट में होगा आपका जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर, ठीक है। ये क्या है कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी शहर है, ठीक है। कर्क रेखा के नजदीक सब स्थित शहर है। कौन कौन शहर है? तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, आइजोल, कोलकाता, अगरतला, रायपुर और जोधपुर, ये सब कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर है। क्या है? कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर है। ये हमने देखा, ठीक। अब हम बात करेंगे कि भारत के मानक समय रेखा और कर्क रेखा के विशेषता। ये अभी स्पेशल हम कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा के बारे में विशेष बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम अगला मैप लेना चाहते हैं, ठीक है। आइए अगला मैप हम ड्रा करना चाहते हैं जिसमें हमें आसानी से और क्लियर समझ में आए, ठीक है। और क्लियर समझ में आए, हम ये चाहते हैं कि आपको एकदम क्लियर समझ में आए, कोई डाउट ना हो। ठीक है, ये भारत का मैप बन के तैयार हो गया आपके सामने। अब हम बात करेंगे, हमने बताया कि एक कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरी है। कितने डिग्री पे है? तो हम कहेंगे सर ये 23.5 डिग्री पे है। ये क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। क्या कहलाएगी? कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम बात करेंगे भारत का मानक समय रेखा के बारे में। तो दोस्तों भारत का मानक समय रेखा, ये क्या है? भारत का मानक समय रेखा है, ध्यान रखिएगा, जिसे भारत का समय मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये कितने डिग्री पे है? तो कहेंगे सर ये 82.5 डिग्री पे है, जो कि भारत का, इधर देखिएगा, भारत का मानक समय, ठीक। इसे हम लोग IST यानी हम लोग कहते हैं इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये भारत का समय मंडल है, ये भारत का क्या है? समय मंडल है। तो हमने पहला वीडियो में हमने आपको बताया था कि 82.5 डिग्री जो रेखा है ये क्यों खींची गई थी, ठीक। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि 82.5 डिग्री की रेखा क्यों खींची गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट में है, ठीक। तो हमने देखा था कि इसमें 68 में अगर 15 को ऐड कर देते थे तो 82 आती थी, और इधर अगर हम लोग माइनस कर देते थे तो लगभग 82.5 आता था। तो हमने देखा कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है उसके मध्य का भाग है, उसके क्या है? मध्य का भाग है, ठीक है। दूसरी बात समझिए, जो इसे क्या कहा था? भारत का समय मंडल। ये क्या है? भारत का समय मंडल है। इसे भारत का समय मंडल है, जिससे भारत का समय हर जगह एक समान होता है। लेकिन हमने पहला वीडियो बताया था कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का जो डिफरेंट है, ये हमने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया था। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो भारत का समय मंडल है। तो सब आप बात करेंगे दोस्तों कि ये जो भारत का मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से भारत में गुजरी हुई, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे यूपी। क्या बात करेंगे? यूपी, ठीक। और दूसरा आपका है दोस्तों एमपी। क्या है? एमपी। और तीसरा हम बात करेंगे आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जो 82.5 डिग्री रेखा है, जो 82.5 डिग्री रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरी है। तो पहला हम कहेंगे सर उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश, और 3 आपका हो गया छत्तीसगढ़, और चौथा आपका हो गया उड़ीसा, और 5वां हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हुआ? आंध्र प्रदेश।
ये 5 राज्यों से जो कि भारत का मानक समय रेखा जो कि गुजरा हुआ है, ठीक है, 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरा हुआ है, ठीक। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि इधर क्या है आपका गुजरात, जो कि कर्क रेखा कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, यहाँ पे झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी गुजर रहा है, और भारत का मानक समय रेखा भी मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है। देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से क्या, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश से भारत का मानक समय रेखा भी गुजर रहा है, हमने कर्क रेखा भी बताया है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी गुजरता है, भारत का मानक समय रेखा भी गुजरता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो 82.5 डिग्री रेखा है, 82.5 डिग्री रेखा और जो कि आपका 23.5 डिग्री रेखा, यानी भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ऐसे 2 राज्य हैं, यानी मध्य प्रदेश और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है आपका? छत्तीसगढ़। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां से 82.5 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री रेखा दोनों राज्यों से गुजरती है। ठीक, क्लियर हुआ? हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ कि 82.5 डिग्री रेखा भारत का मानक समय रेखा, 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? दोनों राज्यों से गुजरती है। अब हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो कर्क रेखा है और भारत का मानक समय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, एक दूसरे को ऐसे पे काटा है। क्या देखिए यहाँ पे एक दूसरे को काटा हुआ है, तो जहां पे एक दूसरे को ये काटा हुआ है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वो आपका है छत्तीसगढ़। क्या है? वो राज्य आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मेरे दोस्तों एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद तो कहाँ कर रही है? तो कहेंगे सर यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ कर रही है? छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा कि 82.5 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री रेखा एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? तो मेरे दोस्तों एक दूसरे को 82.5 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? तो छत्तीसगढ़ में कर रही है। कहाँ कर रही है? तो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, समझ में आ रहा होगा? ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे भारत के मानक समय रेखा के बारे में ही। तो जो भारत का मानक समय रेखा है, इससे जो कि भारत का समय मंडल माना जाता है, और सबसे पहले जो कि नैनी से इसका समय मापा गया था। नैनी, अब मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर और एक है जौनपुर। ध्यान रखिएगा ये 3 जो है जिले जो कि यहाँ से जो कि गुजर रहा है, ध्यान रखिएगा, नैनी, मिर्जापुर और जौनपुर। तो सबसे पहले कहाँ से समय मापा गया था? नैनी से प्रथम बार। ध्यान रखिएगा प्रथम बार कहाँ से मापा गया था? तो नैनी से मापा गया था। वर्तमान में कहाँ से मापा जा रहा है? तो कहेंगे सर मिर्जापुर से मापा जा रहा है। मिर्जापुर से कहाँ से? तो कहेंगे एक शहर है सर विंध्य पर, जो कि विंध्याचल के पास है, अमरावती चौराहा। कौन सा चौराहा? अमरावती चौराहा। ठीक है, अमरावती चौराहा ये है क्या? मिर्जापुर में है। अमरावती चौराहा से क्या है? भारत का समय मापा जा रहा है। ठीक है, अमरावती चौराहा मिर्जापुर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये देखिए नैनी प्रथम बार मापा गया, अब मिर्जापुर वर्तमान समय में अमरावती चौराहा से। ठीक है, यहाँ से भारत का मानक समय रेखा जो कि पूरे भारत का समय मापा जा रहा है। अब हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने आपको बताया कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर कौन कौन से थे, उसी प्रकार भारत के मानक समय रेखा के नजदीक स्थित शहर कौन कौन से, ये देखिए बहुत जरूरी है ये भी जानना। तो देखिए जो 82.5 डिग्री रेखा है, 82.5 डिग्री रेखा के नजदीक स्थित शहर, तो 82.5 डिग्री रेखा के नजदीक स्थित शहर कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, तो पहला कौन सा है आपका? ध्यान रखिए मेरे भाई, रीवा। क्या है? रीवा, जो वर्तमान में एमपी में, जो कि एमपी का एक अलग जिले के रूप में जो कि इसने उद्भव किया है, रीवा। दूसरा क्या है? सागर। ठीक है, सागर। तीसरा लखनऊ। चौथे नंबर पे भोपाल। ठीक है, भोपाल।
पांचवा में होशंगाबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, इन सब नजदीक, इनके नजदीक स्थित शहर है। तो महत्वपूर्ण है रीवा, सागर, लखनऊ, भोपाल, ये सब जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि इसके नजदीक स्थित शहर माने जाते हैं। 82.5 डिग्री रेखा के नजदीक स्थित शहर माने जाते हैं। तो हमने दोस्तों देखा कि भारत का जो कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में हमने विशेषतर हमने आपको बताया है कि कर्क रेखा के जो कि 8 राज्यों से गुजरा हुआ है, तो 8 राज्यों में सर्वाधिक कहाँ से गुजरा है, कम कहाँ से गुजरा है। सबसे पहले भारत 2 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हमने बताया कि 2 पूर्वोत्तर राज्यों का नाम बताया जहाँ से कर्क रेखा गुजरा है, तो त्रिपुरा, मिजोरम। उनके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी, दक्षिण में स्थित राजधानी, मध्य में स्थित शहर और राजधानी हमने आपको बताया है, ठीक है, उससे हमने आपको परिचित कराया है। और उसके बाद हमने देखा कि कितने राज्यों से गुजरा था, तो भारत के मानक समय रेखा भी कितने राज्यों से गुजरा हुआ है, इसके बारे में हमने विशेषतर पढ़ा है, जाना है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो दोस्तों ऐसी मजेदार और धमाकेदार वीडियो, ठीक है, ऐसे पढ़ता रहेगा एकलव्य इंस्टीट्यूट में, आपका स्नेह और प्रेम बना रहेगा। तो एक नए जुनून, एक नए जोश के साथ ऐसे मैं धमाकेदार वीडियो आपके सामने पेश करता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।